नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2026 के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय आयोजनों में से एक, जो कि 12 अगस्त 2026 को लगने वाला है, सूर्य ग्रहण उसकी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जो 12 अगस्त को खग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बारे में, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। तो देखिए, ये वर्ष 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण होगा और भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 12 अगस्त को रात्रि 9:04 से प्रारंभ होकर के 13 अगस्त की सुबह 4:25 तक रहेगा। यद्यपि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से तो यहाँ पर सूतक काल मान्य भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से इसकी ऊर्जा पूरे विश्व और सभी राशियों को प्रभावित करेगी। इस ग्रहण की सबसे विशेष बात यह है कि उस समय सूर्य कर्क राशि में होंगे और अश्लेषा नक्षत्र में स्थित होंगे। अश्लेषा नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में अत्यंत रहस्यमय नक्षत्र माना जाता है, बहुत शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है इसको। इसके जो अधिदेवता होते हैं वो है नाग और इसके जो स्वामी है वो है बुध ग्रह। अब ये नक्षत्र क्या करता है? ये छिपे हुए सत्य, गुप्त ज्ञान, अनुसंधान, मानसिक शक्ति, उपचार और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जब भी महत्वपूर्ण ग्रहण कभी भी जल तत्व की राशि में हुए हैं, अगर हम पिछली हिस्ट्री में जाकर के देखें तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि ग्रहण जल तत्व की राशि में हुए हैं, तब विश्व स्तर पर बड़े राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिले हैं हमको। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जो राष्ट्र, जनमानस, भावनाओं को, सुरक्षा को और मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए ये ग्रहण केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव डाल सकता है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो ग्रहण के बाद के जो 6 महीने होते हैं, ये कई देशों में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं। आश्लेषा नक्षत्र गोपनीय गतिविधियों और रहस्यों को उजागर करने वाला नक्षत्र माना जाता है और इसीलिए कई बड़े राजनीतिक खुलासे, साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और गुप्त समझौते सामने आ सकते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से समुद्री क्षेत्रों, तटीय प्रदेशों और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चुनौतियों की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहां पर बारिशें बहुत बढ़ सकती हैं और मौसम से जुड़ी चरम घटनाएं, बाढ़ और समुद्री तूफान जैसी परिस्थितियां भी यहाँ पर चर्चा में रहेंगी। भारत में ये ग्रहण दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा, जल संसाधन, कृषि और जन भावनाओं से जुड़े विषय बहुत ज्यादा सामने आ सकते हैं इस ग्रहण के बाद। जनता की भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनना निश्चित है। अब जानेंगे कि ये ग्रहण आपकी राशियों के लिए क्या संदेश लेकर के आ रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण आर्थिक अवसर लेकर के आएगा, रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। अगर हम उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के बाद गुड़ या मसूर की दाल या फिर कोई लाल वस्त्र का दान करें, ये आपके लिए इस ग्रहण को और भी शुभ बनाएगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। संचार और संबंधों की परीक्षा होगी इस समय में। भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन अहंकार ये रिश्ते खराब कर सकता है। अगर उपाय की बात करें तो आप ग्रहण के बाद मिश्री, चावल या फिर सफेद वस्त्र का दान कीजिए और ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। धन और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आय के कुछ नए साधन बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं।
आपको ग्रहण के बाद मूंग की दाल और हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण आपकी ही राशि में घटित हो रहा है, इसीलिए इसका प्रभाव सबसे अधिक महसूस होगा आपको। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे आपके, कुछ उनकी शुरुआत हो सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होगा आपका, और भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए। कोई भी डिसीजन आपको लेना है इस समय में तो दिल से नहीं लें। उपाय के तौर पर ग्रहण के बाद अगर आप दूध, चावल या दही, इसका अगर आप दान करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है। मंदिर में जाइए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ये भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण आत्ममंथन का होगा। छिपे हुए शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा इस समय में। अगर उपाय की बात करें तो ग्रहण के बाद आप गेहूं, तांबे का पात्र या फिर कोई भी तांबे की वस्तु होती है वो आप दान कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ करें। सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें। कन्या राशि के लिए नए मित्र, नए अवसर और सामाजिक क्षेत्रों में विस्तार के योग बनते हुए नजर आएंगे आपको। भविष्य की योजनाओं को लेकर के क्लैरिटी आएगी माइंड में। अगर उपाय की बात करें तो साबुत मूंग और कांसे के पात्र का दान करना हमेशा श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। माँ दुर्गा की उपासना करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करें आप ग्रहण के समय में। वहीं तुला राशि के लिए करियर और प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे आपको। और उपाय के तौर पर अगर आप सफेद चंदन, घी या कपूर का दान कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिएगा। और श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ करना आपके लिए हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक गतिविधियों में सफलता के भी योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको लाल चंदन, केसर और गुड़ का दान करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करते हैं अगर आप प्रत्येक मंगलवार को या शनिवार को तो ये अत्यंत शुभ रहेगा आपके लिए। वहीं धनु राशि वालों को स्वास्थ्य और किसी भी जोखिम से भरे निवेश में आपको बचना चाहिए। किसी जानकार की सलाह लेकर के निवेश करें तो श्रेष्ठ रहेगा। और उपाय की बात करें तो हल्दी, चने की दाल या पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें आप ग्रहण के समय में। वहीं मकर राशि वालों को वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में थोड़ा संतुलन बना करके रखना होगा। संवादहीनता से बचना चाहिए, बातचीत कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी तरह से आपके पार्टनर से किसी भी बात को लेकर के मतभेद चल रहा है तो बातचीत से सुलझाया जा सकता है। क्लैरिटी रखें। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए। और उपाय की बात करें तो काले तिल, सरसों का तेल या फिर छाते का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि चालीसा का पाठ करें आप। कुंभ राशि के लिए कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना होगा। ये आपका ध्यान बहुत ज्यादा खींचेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ गड़बड़ी होगी जिससे आपका सेहत खराब हो सकती है। और उपाय के तौर पर अगर आप लोहे की कोई वस्तु, उड़द की दाल या फिर कोयले का दान करते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना ग्रहण के समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का समय रहेगा। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए तो विशेष रूप से शुभ समय साबित हो सकता है ये। इस समय में अगर आप कुछ स्पेशल पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा था बहुत टाइम से, अगर आप इस समय में थोड़ा सा मेहनत लगा करके वो पढ़ाई करते हैं तो आपको इस समय में वो पढ़ाई बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आ सकती है। कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ाई हो जाए, ये वो समय साबित होगा आपके लिए। उपाय के तौर पर आप धार्मिक पुस्तकें, पीले फल और पीले तरह का जो अन्न होता है उसका दान कर सकते हैं। गुरु मंत्र का या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह था जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, खग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।